जो उसको एक आम स्टूडेंट्स की तुलना में खास बनाते हैं। यस, कैसे? एक श्लोक है वेदों में, एक श्लोक है, गहरा श्लोक जो बहुत सारे आचार्यों ने स्टूडेंट्स को दिया, उनके शिष्यों को दिया। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिन पंच लक्षणम। काक चेष्टा, काक मतलब कौवा, कौवे की जैसी चेष्टा, चेष्टा मतलब अलर्टनेस, कौवे की जैसी अलर्टनेस। आप कौवे को पत्थर मारकर देखो, झट से उड़ जाता है, अलर्ट है वो, पीछे भी देखता रहता है। आप पत्थर हाथ में नहीं लेंगे तब तक भाग जाएगा। काक चेष्टा, कौवे की जैसी अलर्टनेस चाहिए इंसान में, स्टूडेंट में। बको ध्यानम, बक मतलब बगुला, बगुले के जैसा ध्यान। पानी में बगुला अपने पैरों पर खड़ा होता है अंदर, और उसकी चोंच होती है अंदर। जैसी मछली आती जाती है उसकी चोंच हिलाता रहता है वो, ऐसा ऐसा ऐसा। बको ध्यान, बगुले का जैसा ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट्स का। जो उसके टारगेट एरिया में आ गया उसको पकड़ लिया। सीखने के लिए उसने ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कोई सिखाने के बाद उसका पूरा ध्यान नहीं चला, इधर उधर जाता ही। और जैसे जब तक वो बात को कैप्चर ना कर ले तब तक वो वहां से हटेगा। बको ध्यान। श्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद। कुत्ते की जैसी नींद मतलब कुत्ता सोता बहुत गहरी नींद में, लेकिन जरा भी गड़बड़ होगा तो बड़ा उड़ जाता है। कुत्ते के कानों को देखो, ऐसे ऐसे करते हैं, देखा है कभी? कुत्ते को कानों सुनता है बारीक से बारीक चीजों को, और सोया भी रहेगा ना गहरा। कुत्ता बहुत गहराई से सोता है, ऐसा नहीं कि आधी नींद में सोता है, गहराई से सोता है, लेकिन जरा सी भी हलचल हुई तो उड़ जाता है। श्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए स्टूडेंट की, फटाक से उड़ जाए। तथैव च स्वल्पहारी, कम खाने वाला होना चाहिए वो। अगर वो कम खाएगा तभी उसका ध्यान पढ़ने में लगेगा, ज्यादा खाएगा तो खाकर सो जाएगा। तो गुरुकुल में बच्चों को कम खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि कम खाएगा तो बॉडी ज्यादा एक्टिव रहेगी, ज्यादा खाएगा तो बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, उसको आलसी आती रहेगी। ज्यादा खाया, अभी देखना जैसे आप 12 बजे लंच का टाइम होगा फिर खाना खा लेंगे, फिर खूब पानी ठूस लेंगे, तो उसके बाद पता है क्यों? क्योंकि खाना चाहिए स्वल्प आहार, स्वल्प आहार, स्वल्प आहार, थोड़ा सा खाना खाना चाहिए। लंबे जीने का मूल मंत्र है थोड़ा खाओ। ज्यादा खाओगे तो जल्दी निपट जाओगे। थोड़ा थोड़ा खाते चलोगे ना, ज्यादा लंबे समय तक टिकोगे। वो लोग ज्यादा जीते हैं जो कम खाते हैं, वो लोग जल्दी निपट जाते हैं जो ज्यादा खाते हैं। स्वल्प आहार, गृह त्यागी, गृह त्यागी, घर छोड़ के रहने की आदत चाहिए उसको। आज पढ़ाई भले गांव में 12वीं तक पढ़ लिए हो, बाद में खंडवा भी आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, हो सकता है इंदौर, भोपाल, दिल्ली भी जाना पड़े। अगर लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा अचीव करना है तो घर छोड़कर रहना सीखना आना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति जहां पैदा हुआ, जिस गांव में, वहां वो तरक्की ज्यादा नहीं कर सकता। जिस शहर में वो पैदा हुआ है वहां तरक्की नहीं कर सकता। गांव में पैदा हुआ है तो उसको किसी सिटी की ओर भागना होगा, सिटी में पैदा हुआ है तो किसी मेट्रो सिटी की ओर भागना होगा। इसलिए ज्यादातर देखना गांव के बच्चे गांव में नहीं पढ़ते, वो खंडवा जाते। खंडवा के बच्चे खंडवा लोकल में नहीं पढ़ते, वो इंदौर चले जाते हैं। इंदौर लोकल के इंदौर में नहीं पढ़ते, वो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली लोकल के दिल्ली में नहीं पढ़ते, वो फॉरेन चले जाते हैं। जहां का जो होगा वो वहां प्रोग्रेस नहीं करता। सो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी में पंच लक्षणम। यही 5 लक्षण है कि कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए उसकी, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। ध्यान साथ ही साथ बको ध्यान श्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद चाहिए उसकी। साथ ही साथ उसने कम खाने वाला होना चाहिए, उसने ज्यादा खाने का नहीं, खाने का शौकीन नहीं होना चाहिए, उसकी जीभ लपलपाना नहीं चाहिए चीजों को देखकर। कम खाना, जितना जरूरी उतना ही खाएंगे बस। भले खाने में गुलाब जामुन हो साला, नहीं खाएंगे ज्यादा। बात समझ में आ रही है? और गृह त्यागी, घर छोड़ के रहने की आदत चाहिए। जो घर छोड़ कर रहना सीख नहीं सकता वो कुछ कर नहीं सकता। और लड़कों को तो खासकर ये आदत होनी चाहिए, लड़कियों की आदत ऑटोमेटिक बनी ही जाती है, क्योंकि लड़कियों को घर छोड़ के जाकर रहना ही पड़ता है ना, परंपरा। शादी करना पड़ेगा, घर छोड़ के जाकर रहेंगे वहां। लड़कों को रहना सीखना चाहिए, क्योंकि उसको जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर जाना ही पड़ेगा। घर पे जॉब नहीं मिल जाएगा, गांव में जॉब नहीं मिल जाएगा, सिटी में जॉब नहीं मिल जाएगा, बहुत जगह भटकना पड़ता है। और जब भटकने के लिए पहले से आदत होनी चाहिए। इसलिए गुरुकुलों में क्या होता था पुराने जमानों में? गुरुकुल में एक जंगल में कहीं पर आश्रम होता था,
और उस आश्रम में सभी राजकुमार वहां जाते थे सीखने के लिए। तो वहां उनका पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता था कि उनको एक धोती पहनना पड़ेगी। उसी यूनिफॉर्म में वो सीखते थे। जैसे आज का यूनिफॉर्म होता है पर्टिकुलर किसी स्कूल या कॉलेज का, तो वैसे गुरुकुल का यूनिफॉर्म होता था धोती वगैरह, हो सकता है कुर्ता भी हो।